हेलो दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला एमपी में पशुपालन पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा आज। और पढ़ो दिल से पंकज सर के साथ ही मेरे टैगलाइन है। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हो सकता है आपको साधन कुछ कम दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में साधन बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम जो है तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये 100% श्योर है। साधन कम हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस के पाठ्यक्रम को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो बात वही है, जैसे मैं कहूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सब जुट जाएंगे, संघर्ष का धन चाहिए, संघर्ष का धन चाहिए। तो बच्चे, साधन हो सकता है हमारे पास कम हो, लेकिन अपने को कुछ करना है तो अपने को बस मन की ज़रूरत है ना। और संघर्ष करते चलेंगे, हम एक दिन ऐसा समय आएगा जब सफलता को प्राप्ति करेंगे। चलो इसी के साथ बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ अगला चैप्टर, पशुपालन का द्वितीय पार्ट। तो उसमें अपन क्या करते हैं बच्चे, जो पिछले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था, पहले मैं हर एक क्लास में उसका टेस्ट लूँगा, आप लोग उसका आंसर दोगे, इसके बाद ही हम अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है मेरा कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला पशु एमपी में एमपी में सबसे ज़्यादा एमपी में सबसे ज़्यादा एमपी में सबसे ज़्यादा एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पशु कौन सा है? पाया जाने वाला पशु कौन सा है? पाया जाने वाला पशु कौन सा है? पहला क्वेश्चन। और इसके साथ साथ ये भी आंसर देना है कि यह कितने संख्या में पाया जाता है और कौन है ये, ठीक है ना बच्चे। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है या कि कितनी कमी हुई है, ये भी बताना है, ठीक है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन, एमपी में पशु घनत्व कितना है? एमपी में पशु घनत्व कितना है? पशु घनत्व कितना है? एमपी में पशु घनत्व कितना है? ठीक है बच्चे, एमपी में पशु घनत्व कितना है? दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, एमपी के किस जिले में एमपी के किस जिले में एमपी के किस जिले में बच्चे, एमपी के किस जिले में एमपी के किस जिले में बच्चे, एमपी के किस जिले में एमपी के किस जिले में, सॉरी यहाँ लिख लेना बच्चे, किस जिले में सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है, सबसे ज़्यादा पशु घनत्व। और साथ ही साथ किस जिले में सबसे कम पशु घनत्व है, ये भी आपको बताना है, ठीक है बच्चे। चलो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एमपी में किस जिले में बच्चे, एमपी में किस जिले में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है? सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या, सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या। और सबसे कम भी बताना है आपको, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही हम ये कहेंगे, पांचवा क्वेश्चन ये है कि बकरी का शोध संस्थान, बकरी का बच्चे क्या, बकरी का प्रजनन एवं शोध संस्थान, बकरी का, एमपी में बात हो रही बच्चे ना, बकरी का प्रजनन एवं शोध संस्थान
कहाँ है बच्चे। ओके बच्चे, कहाँ है, ये आपके क्वेश्चन हो गए बच्चे। ओके, ये 5 क्वेश्चन हो गए, इनका आंसर देना है आपको, और इसके बाद बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आपका जो पहला वो है बच्चे, उसमें अपन देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन में इतना ही आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है बच्चे कि ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। ठीक है ना बच्चे, यह है गुजरात मॉडल। गुजरात में कौन सा है, आनंद मॉडल। गुजरात में आनंद मॉडल है, उस पर उससे प्रभावित है ना, और सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ किया गया है बच्चे। ये ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है। ठीक है ना, पहले तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बच्चे, ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या आपसे पूछ सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये जो आपका IDA है, IDA क्या बच्चे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से MP स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि MP स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था। तो बच्चे कब किया गया था, 1975 में किया गया था। अच्छा, इसी में अपन ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चे कि कब दोबारा किया गया था, तो 1981 में। 1981 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड द्वितीय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसके अंतर्गत 4 दुग्ध संघ बने थे बच्चे। पहला दुग्ध संघ क्या था आपका, ग्वालियर का था, दूसरा जबलपुर का था, और तीसरा क्या था, रायपुर का था, और चौथा सागर का। अब इसमें ही बच्चे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता भी है, ये इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन में पूछा गया है और एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है 19 नवंबर 1982। आपको ये थोड़ा, ये मैं आपको रिलेट करवा दूं गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के, जो इंदिरा गांधी जी का देहावसान हुआ था, उसके 2 साल पहले, ऐसे आपको थोड़ा बहुत आपस में रिलेट करके याद कर लेना है। तो पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है बच्चे, भोपाल में है। उद्देश्य तो आपको पता ही है, पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, संग्रहण, विपणन, प्रबंधन तथा विकास करना है। ठीक बच्चे, और आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है ना। वो गाना नहीं है आपका, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, साथ में बंगला होगा, साथ में गाड़ी होगी। समझ रहे हो ना, तो इस उद्देश्य से आपको पढ़ना है। 19 नवंबर 1982 है ना। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम बच्चे कब स्थापित हुआ था, 19 नवंबर 1982 को हुआ था। ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे मत्स्य पालन। ठीक है ना बच्चे, तो मत्स्य पालन की बात करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। लेकिन मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, भूआवेष्टित राज्य है। भूआवेष्टित मतलब क्या होता है बच्चे, चारों तरफ से भूमि ही भूमि है, किधर भी जो है तो समुद्र और सागर नहीं है। इसलिए है ना, सोचो वो बचपन वाली कविता, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। लेकिन यहाँ बच्चे क्या किया गया 1979 में, कब बच्चे 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई 1979 में। फिर क्या हुआ बच्चे, अब इसमें बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा था लगता है, तो इन्होंने क्या किया, राज्य मत्स्य विकास निगम को समाप्त कर दिया गया बच्चे। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई। इसके बाद बच्चे 2008 में क्या हुआ, मामा जी आए, शिवराज जी आए, और शिवराज जी आए बच्चे, तो उन्होंने क्या किया, शिवराज जी ने राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की, राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की, और फिर मत्स्य पालन नीति का भी उन्होंने किया, नई नीति बनाई। और ये कहाँ बनाई थी बच्चे, जबलपुर से स्टार्ट की थी। तो अपने को इतना याद रखना है, पहला पेज आपका इसी में था बच्चे। ठीक है ना, और ये है कि 2007 में मछुआरों से संबंधित है जलदीप योजना। जलदीप योजना बच्चे स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी बच्चे,
2007 में मछुआरों से संबंधित थी, जिसे इंदिरा सागर जलाशय, कहाँ बच्चे, इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट किया गया था। इंदिरा सागर जलाशय से बच्चे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया था बच्चे, इंदिरा सागर जलाशय से स्टार्ट किया गया था, खंडवा से। ठीक है, क्लियर है चीज़ें, ओके। तो आपको सिंपल सा और एमपी में सर्वाधिक मत्स्य पालन वाले जिले कौन से बच्चे, जबलपुर और सिवनी। कौन से बच्चे, जबलपुर। तो सिंपल आपको थोड़ा एक रिवीजन के तौर पर मैं कहता हूँ, क्या आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप मेरे साथ रिवीजन करते चलना, तो सबसे पहला आपका क्या है बच्चे, ऑपरेशन फ्लड। बच्चे बताओ ऑपरेशन फ्लड क्या है, जल्दी से आप अपने माइंड में सोचो और कॉपी में लिखो, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बच्चे क्या नाम है, ऑपरेशन फ्लड। ये पहला आपका हो गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक बच्चे, आपको याद रखना है। दूसरा बच्चे क्या है आपका, इसका दूसरा बच्चे क्या है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, और ये किसके सहयोग से बना था, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी बच्चे पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, कुक्कुट, बिस्कुट नहीं बच्चे, कुक्कुट विकास निगम, इसकी स्थापना बच्चे कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास निगम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जब याद हो जाए बच्चे तभी अगले आप नेक्स्ट पेज में पढ़ना, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है ना बच्चे। तीसरा क्वेश्चन आपका मत्स्य पालन, जब तक याद ना हो बच्चे तो नेक्स्ट पेज में मत पढ़ना, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन कब बना, कब जो है तो राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना हुई, फिर कब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, मत्स्य महासंघ की स्थापना कर दिया गया, फिर मत्स्य पालन नीति कब से आई, ये बच्चे आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसके साथ ही बच्चे क्या याद रखना है, जलदीप योजना। जलदीप योजना बच्चे कब आई थी बताओ, जल्दी से बताओ, जलदीप योजना बच्चे, जलदीप योजना। ठीक है बच्चे, जलदीप, यहीं पढ़ना है, यहीं रिवीजन करना है और यहीं सब कुछ याद होना चाहिए। और ये जलदीप योजना के बारे में बताना, ये कब से स्टार्ट हुई बच्चे, और इसे जो है तो ये किस लिए स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, तीनों चीज़ें बताना है बच्चे, है ना। जब एग्ज़ाम में आएगा तो मेरी बातें याद आएंगी कि गुरुजी ने क्या बताया था। ठीक है बच्चे, इसी तरह एक और योजना है, ठीक बच्चे, इतना आप कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और फिर याद कर लेना, सोचो जब आपके पास नौकरी होगी तो क्या होगा, है ना, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, हाथ में पैसा होगा। चलो आगे बच्चे पढ़ते हैं, चलिए तो आगे अपन बात करते हैं बच्चे। तो एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट योजना और है बच्चे, ये भी मछुआरों से संबंधित है, ये भी बच्चे मछुआरों, जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, ये मछुआरों हेतु है बच्चे। इसकी डेट एग्जैक्ट डेट नहीं दी थी उसमें, उसकी वेबसाइट में नहीं दी हुई थी तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में भी डेट ना आए क्योंकि जब उसमें ही वेबसाइट में नहीं दी हुई है। तो अब चलो बच्चे बात करते हैं एमपी में पशुओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक है बच्चे कलोर संगोपन, ठीक है ना, संगोपन कार्यक्रम चलाया गया था, कलोर संगोपन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या, ये आपने कभी सुना होगा बच्चे, गांव में कलोरी गाय हुआ करती थी, जो बहुत दूध देने वाली गाय हुआ करती थी उनको क्या कहते थे, कलोरी गाय। तो इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की बछियों को, है ना, उन्नत नस्ल की जो बछिया होती हैं इनको पोषित कर गायों में परिवर्तित होने के बाद पशुपाल को प्रदान किया जाता था। यह कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे, कीरतपुर इटारसी के पशु प्रक्षेत्र केंद्र में चलाया जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कलोर संगोपन कार्यक्रम, कलोर संगोपन कार्यक्रम बच्चे किस लिए स्टार्ट हुआ था, तो जो उन्नत किस्म के आपकी बछियां हैं उनको किस में परिवर्तित करना है, गाय के रूप में परिवर्तित करना है और फिर पशुपालकों को देना है, जिससे क्या होगा बच्चे,
दूध देंगी गाय, दूध देंगी तो बेचेगा वो बेचारा किसान, पशुपालक बेचेगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसका भी जीवन जो है बढ़िया आनंद युक्त रहेगा, बढ़िया खाएगा पिएगा, है ना। और इन सब चीज़ों से उसको बेचारे को उसके बच्चे पढ़ पाएंगे, उनके बच्चों के पास मोबाइल होगा, फिर वो मेरी वीडियो देखेंगे और फिर वो नौकरी अच्छी अच्छी पाएंगे। तो इसके लिए चालू किया गया था। तो ये बच्चे कहाँ से चालू किया गया था? इटारसी से चालू किया गया था। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो, नंदीशाला बच्चे, तो नंदीशाला क्या हुआ बच्चे? इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं पशुपालकों को देना है। तो देख बच्चे, अब यहाँ क्या हुआ? अब जरूरी थोड़ी है कि गाय ही गाय से पैसे कमाओगे, दूध ही दूध बेच के। वो कहावत नहीं है ना कि वो नंदी नहीं पालोगे तो गाय बछड़े कहाँ से लाओगे। तो बच्चे देखो, इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु, अब बच्चे अच्छे अच्छे अपन क्या लाएंगे? बैल लाएंगे, बैल से उन्नत किस्म के बैल लाएंगे और उनसे क्या करवाएंगे? अपन गर्भाधान करवाएंगे। तो उससे क्या होंगे बच्चे? अच्छे अपनी जो गाय हैं वो क्या होंगे बच्चे? उन्नत किस्म की गाय बछड़े पैदा होंगे। ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। अब बच्चे सबसे पहले गौ, जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, गौ एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्थापित की गई है? तो बच्चे खरगोन में। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सेरोगेसी लैब कहाँ है बच्चे? भोपाल में है बच्चे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, अब अंडा उत्पादन की बात करते हैं बच्चे। अंडा उत्पादन में क्या है बच्चे? ये देख लो बच्चे, 14%, 14.65% की वृद्धि हुई है ना। 14.65% की वृद्धि हुई है। 2016-17 में 16,941 लाख और 2017-18 में ये बच्चे। इसके बाद जो 2021 आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2021-22 का, उसके अनुसार 2019-20 में बच्चे कितना हुआ था? 23,794 लाख और ये 26,516 लाख, मतलब 11.44% की वृद्धि हुई है। वो है ना, पहले क्या था, लोग बाग अंडे कम खाते थे, अब तो ऐड भी चलने लगा है ना, रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, तो बच्चे इस कारण अंडे की वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो बच्चे आगे बात करते हैं। अब इसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा बच्चे, मेरे साथ आपको एक पेज पढ़ोगे, एक पेज में ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे, आप अब मैं लिखता चलूँगा और आप लोग जो है ना तो रिवीजन करते चलना। पहला क्वेश्चन है, जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे? जनश्री बीमा योजना का संबंध बच्चे किससे? जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है? मैं क्वेश्चन बोलता चलूँगा, आप लोग रिवीजन करते चलोगे, नहीं बनेगा तो फिर से देखोगे, आप याद करके ही जाना है यहाँ से। ठीक है, जनश्री बीमा योजना का संबंध किससे है? ठीक है बच्चे, अब दूसरा क्वेश्चन है, कलोर, क्या बच्चे? कलोर संगोपन कार्यक्रम किससे संबंधित है? कलोर संगोपन कार्यक्रम, कलोर संगोपन कार्यक्रम, कलोर संगोपन कार्यक्रम। बच्चे, अब जब तक आपके मन में ये चीज़ आ ना जाए ना कि ये कलोर संगोपन कार्यक्रम क्या होता है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी आपको करना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नंदीशाला योजना। ये तीनों क्वेश्चन आपको बच्चे अच्छे से करना है, नंदीशाला योजना, और आपके मन में ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाना है आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अपन नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं बच्चे। इसमें क्या है बच्चे, देखो ये जो टॉपिक है आपका गैस त्रासदी का बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें जनरली मैं यदि कहूँगा 100% में 70% क्वेश्चन ये वाला पूछने के लिए मतलब पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं।
तो बच्चे ये बहुत दुखद घटना है मेरे प्यारे बच्चे। ये इतनी दुखद घटना है, शायद हम लोग होते तो हम लोग तो मतलब एक अब सोचने वाली बात है कि आप लोग देखते हो, यदि एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी से यहाँ से चला जाता है तो आदमी कितना दुख होता है। 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 की बात थी। 1984 की रात है बच्चे। एक कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया। कंपनी का नाम क्या था बच्चे? यूनियन कार्बाइड इंडिया। तारीख याद रखना, 2 से 3 दिसंबर 1984। और ये कंपनी क्या बनाती थी? पेस्टिसाइड बनाती थी। पेस्टिसाइड मतलब तो जानते हो ना, पेस्टिसाइड वो खाद्य, वो जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए बनाई जाती है, वो बनाई जाती थी। सडनली क्या हुआ बच्चे, वहां से एक गैस का रिसाव होता है 2 से 3 दिसंबर 1984 के दिन। और उस गैस का नाम क्या रहता है? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस निकली बच्चे वहां से? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और चारों तरफ बच्चे, आधी रात सोते हुए बच्चे, चारों तरफ हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। ये त्रासदी इतिहास में छप गई, ये त्रासदी इतिहास में छप गई। और आज भी हम देखते हैं कि वहाँ के लोग, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, हाहाकार बच्चे। वो दिन इतना दुखित दिन था मध्य प्रदेश के लिए, वो तो बहुत ही काला दिन था बच्चे। कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे लोग उसके अभी भी परेशान हैं। और उस समय पर हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे बच्चे? अर्जुन सिंह थे। क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन कार्बाइड गैस जब निकली थी 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को, उस समय पर आपका मुख्यमंत्री कौन था? तो अर्जुन सिंह थी बच्चे, अर्जुन सिंह। और ये कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे। और वो जो मुख्य आरोपी था वो कौन था बच्चे? बारेन एंडरसन। बारेन एंडरसन ये कहाँ का था बच्चे? ये अमेरिका का था, USA का था, अमेरिका का था, USA का था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है बच्चे कि राज्यपाल कौन था? तो राज्यपाल कौन था बच्चे? KM चांडी। KM चांडी थे बच्चे। इस त्रासदी में भोपाल जिले के 36 वार्ड सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए थे। और इसके दर्द को समझने के लिए 2014 में एक फिल्म बनी थी, भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन। भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन, ये फिल्म बनी थी बच्चे। और इस फिल्म को आप लोग देखने की कोशिश करना बच्चे, देखने की कोशिश करना। बहुत हाहाकार, ठीक है बच्चे। और इस भीषण गैस त्रासदी से बचने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था बच्चे? ऑपरेशन फेथ। क्या नाम था बच्चे? ऑपरेशन फेथ उसका नाम था। ठीक है बच्चे। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। पशुओं में होने वाली रोग हैं बच्चे, ये क्या है? पशुओं में होने वाले रोग हैं मेरे प्यारे बच्चे। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको याद रखना है। पहला रानी खेत। रानी खेत किससे संबंधित है बच्चे? मुर्गी से। भाई मुर्गी से कैसे संबंधित है? तो ये मान लो ना बच्चे कि खेत की रानी कौन? मुर्गी। खेत की रानी कौन? सुबह उठाती कौन? मुर्गी। रानी खेत, ठीक है ना? खेत की रानी कौन? तो मुर्गी। तो रानी खेत बीमारी जो है बच्चे किसमें होती है? मुर्गी में होती है। गला घोटू, ये किसमें होती है बच्चे? गाय और
भैंस में। जहरबाद या उसी को क्या कहते हैं बच्चे, ब्लैक क्वार्टर कहाँ होता है, गाय का बछड़ा में होता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बीमारी है बच्चे, भेड़ में होती है, बकरी में होती है, घोड़ा में होता है। खुरहा उसी को क्या कहते हैं, एफएमडी। एफएमडी का फुल फॉर्म क्या बच्चे, फुट माउथ डिसीज, ये होती है बच्चे सुअर में होती है। थनैल, थनैल किस में होती है बच्चे, गाय और भैंस में होती है। अफरा, अफरा किस में होती है बच्चे, अफरा होती है गाय के बछड़े में होती है बच्चे। और लंपी रोग तो बच्चे आपको याद ही रखना है, इस टाइम चल ही रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। ये वैसे अक्टूबर 2020 में बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर और छिंदवाड़ा व सिवनी जिलों में देखा गया था बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद ही याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब इस पेज का आप लोग जल्दी से याद करो और इसके बाद मुझे इसमें तुरंत रिवीजन करना है बच्चे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताओ। भोपाल, 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 भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताओ कि किस दिन हुआ था, किस साल हुआ था। ठीक है, और किस कंपनी के द्वारा हुआ था, वहाँ का मुख्य आरोपी कौन था, उस समय सीएम कौन था, उस समय राज्यपाल कौन था। ठीक है, और उससे निकलने वाली गैस कौन थी। और इस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वार्डों में ये गैस त्रासदी के लोग प्रभावित हुए थे, और इससे रिलेटेड फिल्म कौन सी है ना, और इससे रिलेटेड जो बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन का नाम क्या है। ये सब बच्चे आपको भोपाल गैस त्रासदी में लिख के याद करना है और बताना है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपका जो पशुओं में होने वाले रोग हैं बच्चे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने याद कर लिया होगा, पॉज करो, पॉज करने के बाद याद करो, याद करने के बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। पहला है बच्चे कि रानीखेत, रानीखेत बीमारी किस जानवर में होती है बच्चे, रानीखेत। ठीक है ना बच्चे, इसी में दूसरी बीमारी बच्चे कौन सी है, एक हो गई। ये दूसरी बीमारी बच्चे, दूसरी बीमारी बताना है आपको कि गला घोटू, गला घोटू, गला घोटना नहीं है रे, गला घोटू किस में होती है। फिर तीसरी है बच्चे जहरबाद, जहरबाद, और जहरबाद को ही बच्चे क्या कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर। ये कुछ तो नालायक समझ लिए होंगे, ब्लैक क्वार्टर मतलब कुछ और। ठीक है, और चौथा है बच्चे, चौथा है एंथ्रेक्स। चौथी बीमारी का क्या नाम है, इन सब के आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, एंथ्रेक्स। ठीक है बच्चे, ये सब याद होना चाहिए आपको, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। पांचवा है बच्चे खुरहा, खुरहा, और उसी क्या कहते हैं बच्चे, एफएमडी, एफएमडी। एफ मतलब फूट, एम मतलब माउथ, और डी मतलब डिसीज। ठीक है बच्चे, और एक इम्पॉर्टेंट है बच्चे लंपी, लंपी किससे संबंधित है, करंट में चल रहा है, लंपी तो याद ही होना चाहिए, लंपी रोग, लंपी रोग याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट वो है बच्चे आपका, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, चलो देखते हैं। पशुओं से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहली योजना है बच्चे आपकी पशुओं से संबंधित मैत्री योजना। क्या नाम बच्चे, मैत्री योजना। तो प्रारंभ कब हुआ बच्चे इसका, 2015 में हुआ। गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कि हम कैसे पशुओं से मित्रवत व्यवहार करें। अरे वो भी तो जानवर है, लेकिन है तो जीव ही ना, तो हमें सबसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। देखो श्री कृष्ण गायों से कैसे प्रेम करते थे, उनके साथ उनकी क्या थी, मित्रता। ठीक है ना, उनके साथ गाने भी बने हैं, वो छोटे छोटों से मेरे मदन गोपाल, का खाएं गैया का खाएं ग्वाल, का खाएं गैया का खाएं ग्वाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। तो
इससे संबंधित श्री कृष्ण और गाय की मित्रता थी। वहीं से क्या आती है बच्चे, मैत्री योजना। आपको याद रखना है, गौ वंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, 2015 से स्टार्ट हुई है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। अब इसमें क्या है बच्चे, 1 एकड़ जमीन वाले जितने भी कृषक हैं, है ना, 1 एकड़ जमीन वाले जितने भी कृषक हैं, उनको, छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। इससे संबंधित बच्चे, जलदीप योजना की तो बात ही मत करना तुम लोग, ठीक है ना। जलदीप योजना किस लिए बच्चे, 2007 मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इंदिरा सागर जलाशय से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बच्चे, ई बेट योजना, दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा। ई बेट, ठीक है बच्चे, ई बेट योजना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, गौ कैबिनेट। देखो हमारा एक तो मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश में देखो हमारे कृष्ण जो है तो जैन में शिक्षा दीक्षा लिए, ठीक है ना। मतलब हमारा प्रदेश जो है, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पशु कौन से हैं, गाय है ना, 18.7 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जब सबसे ज़्यादा है तो गौ कैबिनेट तो बनना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी गाय के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। और हम सब हमारे उसमें महाभारत रामायण जितने भी हमारे वेद हैं, सब में ये कहा गया है कि गाय में किसका, सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। तो उनकी सुरक्षा के लिए गौ कैबिनेट बनाया गया बच्चे, है ना। तो मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है बच्चे, मध्य प्रदेश है। अब इसकी जो संरचना की गई है बच्चे, इसमें अध्यक्ष कौन होगा, सीएम साहब होंगे। और अन्य सदस्य कौन से होंगे, गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, पशुपालन मंत्री। अब आपका होमवर्क है बच्चे, आपको बताना है कल के होमवर्क में कि ये 5 मंत्री प्रेजेंट में कौन कौन है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ें, बोलो आगे बढ़ें। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पागल समझते हो क्या, पहले क्वेश्चन तो पूछूंगा ना तुमको कितना याद हुआ है, तो पहले बताओ तुम। मैत्री योजना, मैत्री योजना किससे संबंधित है, मैत्री योजना, का खाएं गौआ का खाएं ग्वाल, छोटो सो मोरो मदन गोपाल। ये मैत्री योजना किससे संबंधित है बच्चे, कब स्टार्ट हुई थी। दूसरा, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना कब आई थी, और ये किससे संबंधित है, ये भी बनना चाहिए। तीसरी योजना बच्चे, जलदीप, जलदीप तो बच्चों बनना चाहिए, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ई बेट, ई बेट योजना, ई बेट योजना, ई बेट योजना। ठीक है बच्चे। और चौथा क्वेश्चन है रिलल्ला, चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा कि गौ कैबिनेट, गौ कैबिनेट, इसके बारे में आपको पहले लिखना है। याद ना हुआ तो फिर से वीडियो देखना है और याद करके ही जाना है बच्चे। ये मैं इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज बच्चे, नेक्स्ट पेज आपका ये है बच्चे। देखो, देख मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पशु एक तरफ क्या है, पशु उत्पाद है, और दूसरी तरफ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है बता बच्चे, दूसरी तरफ है उत्पादक जिला। तो सबसे ज़्यादा अंडा रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो अंडे कहाँ है, उत्पादक जिला सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चे, जबलपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ होता है बच्चे, जबलपुर में होता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, दूध। दूध बच्चे कहाँ होता है, मुरैना में होता है।
कहाँ होता है बच्चे? मुरैना। मुरैना के लोग बहुत दूध घी खाते हैं बच्चे, देखे होंगे। पान सिंह तोमर कहाँ का था? पान सिंह तोमर तरीका था। ठीक है। मछली, मछली के लिए कौन सा बच्चे? जबलपुर। जबलपुर बरगी बांध। मांस, मांस कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा बच्चे? भोपाल। भोपाल। ठीक है। ऊन बच्चे शिवपुरी में। ठीक है। अब बच्चे याद कर ले, कुछ है, कुछ क्या है बच्चे? नस्ल हैं, उनको याद करना है बच्चे अपने को। तो आपकी पहली जो है वो क्या है? बकरी की नस्ल है बच्चे, है ना? याद रखना। रानी वो जमुना परी, तो जमुना परी बच्चे। परी कौन होता है? भैंस होगी कि बकरी? अरे बच्चे, परी तो बकरी ही होगी ना, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? जमुना परी। सिरोही, क्या बच्चे? सिरोही, बलूची और बीतल। अब बीतल क्या है? मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, बकरीद में कटने वाली बीतल बकरी। तो मांस के लिए कौन? बीतल, है ना? ठीक बच्चे, मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का क्या नाम है? बीतल। ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे, मुर्गी। मैंने आपको बताया था कि खेत की रानी मुर्गी, तो कौन सी बीमारी? रानी खेत। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पशुपालन पश्चिमी मध्य प्रदेश जिले में होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले मुर्गियों की देसी नस्लें कौन सी हैं? श्यामा, कड़कनाथ। कड़कनाथ तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। झाबुआ में। ठीक है। झाबुआ में पाई जाती है बच्चे, वही पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, झाबुआ में। ठीक है। और इसको जीआई टैग भी मिला है बच्चे। ठीक है ना? ये इसे मध्य प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है बच्चे। ठीक है ना? निर्भीक और असेल। असेल, असेल इंपॉर्टेंट क्यों बच्चे? क्योंकि असेल जो है इसमें ही बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? मांस पाया जाता है। ठीक है ना? असेल। विदेशी नस्ल कौन सा बच्चे? लैग हॉर्न। देखो अंग्रेजी नाम है, लैग हॉर्न, रोड आइलैंड। तो आपको समझना है कि विदेशी नस्ल का नाम भी कैसे है विदेश जैसे? लैग हॉर्न, रोड आइलैंड। ठीक है। और बच्चे हमने बताया जैसे असेल मुर्गी सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी है मेरे बच्चे। ठीक है ना? जो ये मुर्गी है असेल, ये सबसे ज़्यादा मांस, और सबसे ज़्यादा मांस वाली बकरी कौन सी है बच्चे? बताओ। बीतल। ठीक है बच्चे, बीतल। ओके, चलो। ठीक बच्चे, तो एक बार फिर से हो जाए रिवीजन। चलो, तो रिवीजन हो जाता है बच्चे, इस पेज का रिवीजन हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपका बच्चे, आपको बताना है सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ होता है? अरे बता रे, जल्दी बता। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ होता है? दूसरा, दूध। दूध, पान सिंह तोमर कहाँ के थे? दूध। ठीक है बच्चे। तीसरा, मछली। मछली जल की रानी है ना? मछली सबसे ज़्यादा, मछली का उत्पादक जिला कौन सा है? चौथा बच्चे, मांस का उत्पादक जिला कौन सा बच्चे? मांस का उत्पादक जिला। और पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चे? ऊन का उत्पादक जिला कौन सा है बच्चे? ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रजातियां हैं, है ना? तो आपको याद रखना है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जमुना प्रजाति किससे संबंधित है? जमुना प्रजाति। ठीक है। ठीक है, जमुना प्रजाति एक हो गया। इसी में बच्चे आपको बताना है बीतल प्रजाति। बीतल प्रजाति, बीतल प्रजाति, बीतल प्रजाति किसकी प्रजाति है? पहला क्वेश्चन। और किस लिए फेमस है ये बच्चे? ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका कि कड़कनाथ। कड़कनाथ, कड़कनाथ का संबंध किससे है? कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ जो प्रजाति है ये किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि असील, असील कहो या असेल कहो, जो भी कहो बच्चे, असेल का संबंध किस प्रजाति से है और ये किस लिए जो है तो फेमस है? ठीक है ना बच्चे? और मध्य प्रदेश में जो कुछ मुर्गी की वो हैं, नस्ल हैं, विदेशी नस्ल, उनका नाम क्या क्या है बच्चे? ये आपको बताना है।
ठीक है बच्चे, ये यहाँ से आपका मध्य प्रदेश में पशुपालन जो है बच्चे पशुपालन ख़त्म होता है पार्ट 2, और यहाँ से लगभग मध्य प्रदेश का पशुपालन पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है बच्चे, इसके साथ बच्चे आपको मेरी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप बताइए कि क्या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही बच्चे हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होगी, और कल वही 9 बजे के करीब होगी बच्चे। और इसके साथ ही आप सब खुश रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ें, ये मेरी भगवान से, बजरंगबली से दुआएं हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।